ऑडियो 2 पुस्तक का नाम सर्वशक्तिमान गायत्री, लेखक वेदमूर्ति तपोनिश, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ब्रह्मा जी ने गायत्री के 24 अक्षरों को लेकर चारों वेद बनाए। वेदों की व्यवस्था करने के लिए शास्त्र, दर्शन, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, स्मृति, सूत्र, पुराण, इतिहास आदि की रचना हुई। इसी प्रकार समस्त ज्ञान विज्ञान की जननी वेद माता गायत्री ही हुई। गायत्री को भली प्रकार समझ लेने से संपूर्ण वेद शास्त्रों के रहस्यों की जानकारी हो जाती है। गायत्री के 24 अक्षर जीवन की गतिविधि का निर्णय करने की कसौटी का काम देते हैं। प्रत्येक अक्षर एक एक स्वर्ण शिक्षा का प्रतीक है। ओम की शिक्षा है कि सर्वत्र परमात्मा को व्यापक समझकर कहीं भी गुप्त या प्रकट रूप से बुराई ना करो। भू की शिक्षा है कि यदि अपने अंदर संपूर्ण उत्थान पतन के हेतुओं को ढूंढो। भुवा का अर्थ है कर्तव्य कर्म से तत्परता से प्रवृत्त रहो और फल के लालच में अधिक ना उलझो। स्व का अर्थ है कि स्थिर रहो, इस ईर्ष शोक में उद्गिन ना रहो। तत् का तात्पर्य है कि इस शरीर के क्षणिक सुखों के लिए सब कुछ मत समझो। जन्म जन्मांतरों के स्थायी सुखों का महत्व समझो। सवितः का भाव अर्थ है अग्नि को विद्या, बुद्धि, स्वस्थ, धन, यश, मैत्री, साहस आदि शक्तियों से अधिकाधिक सुसंपन्न करो। वरेण्यम का संदेश है कि इस दुरंगी दुनिया में से केवल श्रेष्ठता को ही स्पर्श करो। भर्गु का उपदेश है शरीर, मन, मकान, वस्त्र तथा व्यवहार को स्वच्छ रखना। देवस्य का अर्थ है उदारता, दूरदर्शिता। धीमहि अर्थात सद्गुण, उत्तम स्वभाव, देवी संपत्ताएं और उच्च विचार। धियो का तात्पर्य है किसी व्यक्ति, ग्रंथ या संप्रदाय के अंधा अनुयायी न होकर विवेक के आधार पर केवल उचित को ही स्वीकार करना। योनः का शिक्षा है संयम, तप, ज्ञान, सहिष्णुता, तितिक्षा, कठोर श्रम, मितव्ययता, शक्तियों का संचय और सदुपयोग करना। प्रचोदया अर्थात प्रेरणा देना, गिरे हुओं को ऊंचे को उठाना, उत्साहित करना, प्रफुल्लित, संतुष्ट और सेवा परायण रहना। संपूर्ण वेद शास्त्रों में अनेक शिक्षाएं अपने अपने ढंग से दी गई हैं, पर सबका सार भाग उपरोक्त पंक्तियों में आ गया है। उनकी बातें भली प्रकार हृदयगम कर ली जाएं तो समझ लीजिए कि चारों वेदों के पंडित हो गए। गायत्री के 24 अक्षरों में दिव्य जीवन की समस्त योजना, नीति विचार द्वारा कार्य प्रणाली सन्निहित है। इस पर चलने से संसारिक सहयोग देना, पथ प्रदर्शन करना गुरु का काम है। इस प्रकार गायत्री माता और गुरु पिता द्वारा हमारे आदर्शवादी जीवन का जन्म होता है। यही द्विजन्म है। गायत्री के 24 अक्षरों की एक गुथन ऐसा विचित्र एवं रहस्यमय है कि उसके उच्चारण मात्र से जीहा, कंठ, तालु एवं बूर्दा में अवस्थित नाड़ी तंतुओं का एक अद्भुत क्रम से संचालन होता है। टाइपराइटर की कुंजियों पर उंगली रखने से जैसे ही कागज पर अक्षर की चोट पड़ती है, वैसे ही मुख में मंत्र उच्चारण होने से शरीर के विविध स्थानों पर छिपे हुए शक्ति चक्रों पर उसकी चोट पड़ती है और उसका सूक्ष्म जागरण होता है। इस संचालन से शरीर के विविध स्थानों में छुपे हुए षटचक्र, भ्रमर, कमल, ग्रंथि, संस्थान एवं शक्ति चक्र झंकृत होने लगते हैं। मुख की नाड़ियां गायत्री के शब्दों के उच्चारण का आघात सीधा उन चक्रों तक पहुंचता है। जैसे सितार के तारों पर क्रमबद्ध उंगलियां फिराने से एक स्वर लहरी और एक ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है, वैसे ही गायत्री के 24 अक्षरों का उच्चारण करने से जिसके 24 अक्षर में एक झंकार और मंद गुंजार उत्पन्न करता है, जिससे वह स्वयं जागृत होकर साधक को योग शक्तियों से संपन्न बनाते हैं। इस प्रकार गायत्री के जप से अनायास ही एक महत्वपूर्ण योग साधना होने लगती है और उन गुप्त शक्ति केंद्रों के जागरण से आश्चर्यजनक लाभ मिलने लगता है। गायत्री उपासना के 2 कार्यक्रम हैं। पहला, गायत्री के अक्षरों में सन्निहित शिक्षाओं को व्यवहारिक जीवन में उतारते हुए अपने को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाना। तपश्चर्या द्वारा देवी शक्तियों को अपनी अंतरात्मा में प्रकट करके आत्मबल से सुसज्जित करना। दोनों का उपाय आवश्यक है। धर्म, नीति, सदाचार, आदर्श, सिद्धांत और आचरण यदि गायत्री माता के आदेशों के अनुकूल होंगे
तो आत्मिक उन्नति अवश्य होगी। इस प्रकार साधना की तपश्चर्या द्वारा जो घर्षण ऊष्मा पैदा होती है, उससे एक विशेष देवी तेज आविर्भूत होता है और जिसके द्वारा हम अनेक संसारिक कठिनाइयों का शमन कर सकते हैं और जीवन के परम लक्ष्य आत्म कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। गायत्री को त्रिपदा कहा गया है। वह 3 नेत्रों वाली त्रिशूल धारिणी है। ये 3 तत्व हैं भू भुवः स्वः। पहला, भू अर्थात ज्ञान, बुद्धि, विवेक, प्रेम, सदाचार। दूसरा, भू अर्थात धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, भोग और ऐश्वर्य। स्वः अर्थात स्वास्थ्य, बल, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ। गायत्री उपासना का तात्पर्य है कि इन तीनों प्रकार की शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयत्न। साधना में जैसे जैसे प्रगति होती चलती रहती है, वैसे वैसे साधक में ऐसे गुण, कर्म और स्वभाव बढ़ते चले जाते हैं जो ज्ञान, वैभव और शक्ति के जनक होते हैं। जहां गुण है वहां वस्तुएं अवश्य ही प्राप्त होकर रहती हैं। लगभग 2000 धर्म ग्रंथों में हमने अन्वेषण किया है और पाया है कि गायत्री से बढ़कर साधना और कोई नहीं। प्राचीन ऋषि महर्षियों ने इस महामंत्र की साधना करके उच्च गायत्री उपासना के जो चमत्कार देखे हैं, उनके कारण हमारी इस महामंत्र पर अटूट श्रद्धा हो गई है। अब तक हमने 24 लक्ष्य के 24 महापुष्चरण किए हैं। इस बीच में हमने 2 चमत्कार व्यक्तिगत रूप में से देखे हैं। उनका वर्णन ना करना ही उचित है। हमारे पथ प्रदर्शन में अन्य अनेक लोगों ने जो छुटपुट उपासनाएं की हैं, उनके जो परिणाम रहे हैं, उनको देखते हुए भी ये कहा जा सकता है कि वेद माता की साधना का स्वल्प प्रयास ही निरर्थक नहीं जाता। हमें अनेक ऐसे व्यक्तियों का पता है जो आरंभ में दरिद्रता का अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करते थे। अपनी मामूली गुजारे की सी व्यवस्था जिनके पास न थी, दर्द कर्ज के बोझ से दबे हुए थे, व्यापार में घाटा जा रहा था। उन्होंने गायत्री की उपासना की और अर्थ संकट को पार करके ऐसी स्थिति में पहुंचे जहां जिनके लिए अनेकों को ईर्ष्या होती है। कम पढ़े और छोटी नौकरी पर काम करने वाले को ऊंचे पद तक पहुंचने के उदाहरण मौजूद है। जिनकी बुद्धि बड़ी भौड़ी और मंद थी, वे चतुर, तीक्ष्ण बुद्धि और विद्वान बन गए। जिनकी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की कोई आशा नहीं करता था, ऐसे विद्यार्थी अच्छे नंबरों से पास हुए। झगड़ालू, चिड़चिड़े, क्रोधी, व्यसनी, बुरी आदतों में फंसे हुए आलसी व मूढ़मात लोगों के स्वभावों में ऐसा परिवर्तन हुआ कि लोग दांतों तले उंगली दबाए रह गए। गायत्री साधना के चमत्कारी लाभ जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में प्रकट होते हैं। जिनकी दाम्पत्य जीवन बड़ा कर्कश थे, पति पत्नी में कुत्ता बिल्ली का सा बैर रहता था, वहां प्रेम की निर्झरी बहती देखी गई। भाई भाई जो एक दूसरे को जानी दुश्मन बने हुए थे, उनके बीच में भरत मिलाप हुआ। जो कुटुंब परिवार कलेश और कलह की अग्नि में झुलस रहे थे, वहां शांति की वर्षा हुई। जहां फौजदारी, मुकदमा बाजी, कत्ल, चोरी, डकैती की आशंका से हर घड़ी भय रहता था, वहां निर्भयता का एक छत्र राज हुआ। शत्रुओं के आक्रमण से जो लोग घिरे रहते थे, राजदंड के कठोर चक्र में फंसे जाने की जिनको पूरी संभावना ज्ञान पड़ती थी, वह इन आपत्तियों से बाल बाल बच गए। बीमारी से तो कितने ही गायत्री साधकों का पिंड छूटा है। कई तो तपेदिक की मृत्यु शैया पड़े पड़े यमराज से लड़े थे और तथा उनकी दाढ़ों से भी वापस लौट आए। भूतोन्माद, दुस्वपन, मूर्छा, हृदय की निर्बलता, गर्भाशय का विषैला होना आदि रोगों में कितनों ने ही मुक्ति पाई है। कोढ़ी शुद्ध हुए हैं। असंयत जीवन क्रम और कुविचारों से उत्पन्न होने वाले स्वपन दोष, प्रमेह आदि रोगों में मनः बुद्धि के साथ साथ तुरंत कमी होना आरंभ हो गया। दुर्बल जीर्ण रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को वेद माता की गोद में पहुंचकर बड़ी शांति मिलती देखी गई है। सन्निपात, शीतला, हैजा, प्लेग, मोतीझरा, निमोनिया आदि कठिन रोगों में भी गायत्री ने चक्र सुदर्शन की तरह रक्षा की है। चिंताओं के दबाव में जो मस्तिष्क फटते रहते थे, जब उन निश्चिंता और संतोष का सांस लेते हुए देखा गया है। मृत्यु शोक, संपत्ति नाश, ऋण प्रशस्ता, बात बिगड़ जाने का भय, कन्या विवाह का खर्च, प्रिय जन का विछोह, जीविका का अभाव, आश्रय टूट जाना,
अपमान, असाध्य रोग, दरिद्रता, शत्रुओं का प्रकोप, बुरे भविष्य की आशंका आदि कारणों से हर घड़ी जिन्हें चिंता घेरे रहती थी, उन्हें माता की कृपा से निश्चिंता प्राप्त हुई और उन्हें कोई आकस्मिक सहायता मिली या कोई भीतरी प्रेरणा से उद्धार का कोई उपाय सूझ पड़ा या अंतःकरण में ऐसे विवेक और आत्मबल प्रकट हुआ जिससे उन अवश्य भावी अटल या प्रारब्ध को हंसते हंसते वीरता पूर्वक सहन कर लिया गया। सबसे उत्तम यह है कि निष्काम होकर अटूट श्रद्धा और भक्ति बसे गायत्री की उपासना की जाए। कोई कामना पूर्ति की शर्तें न लगाई जाए, क्योंकि मनुष्य अपनी वास्तविक लाभ या हानि की आवश्यकताओं को स्वयं उतना नहीं समझता जितना कि घट-घट का वासनी सर्वशक्तिमान माता समझती है। वे हमारी वास्तविक आवश्यकता को स्वयं पूरा करती है और प्रारब्ध वश कोई अटल दुर्भाग्य ना भी टल सके तो साधना कभी भी निष्फल नहीं जाती। वह किसी न किसी मार्ग से साधक को उसके श्रम की अपेक्षा अधिक गुना लाभ अवश्य पहुंचा देती है। सबसे बड़ा लाभ आत्म कल्याण है, जो यदि संसार के समस्त सुखों को अपने ऊपर लेने से प्राप्त होता हो तो भी प्राप्त करना चाहिए। साधना की तपश्चर्या की पूंजी जब बढ़ने लगती है तो शरीर में स्फूर्ति, मन में उत्साह, त्वचा पर चिकनाई, नेत्रों में चमक, वाणी में ओज, तामसिक आहार विहार से घृणा, देह से एक प्रकार की गंध, दिव्य स्वप्न आदि लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। साहस, धैर्य, विवेक, सन्मार्ग में प्रवृत्ति, गंभीरता, कर्तव्य परायणता और दूरदर्शिता की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त दूसरों को प्रभावित करना, उनके मनोभाव जानना, अपने शाप वरदानों में सफल होना, भविष्य का पूर्वाभास आदि छोटा मोटा सिद्धियां अपने आप आ जाती हैं। अपनी शक्ति से वह दूसरों को कितने ही प्रकार के लाभ पहुंचा सकता है, पर यह योग्यताएं गुप्त ही रखनी चाहिए, क्योंकि प्रकट होने से उनका अपव्यय होने लगता है। फलस्वरूप वह कच्ची कलियां सुगंधित फूलों बनने से पूर्व ही सूख जाती हैं। साधना से उत्पन्न शक्तियों की सुरक्षा पूर्वक बढ़ने देना चाहिए, जिससे कि वे समय पर सुविकसित हो सके। महिलाएं गायत्री की उपासना प्रसन्नता पूर्वक कर सकती हैं। माता के लिए कन्या और पुत्र समान है, दोनों ही दो आंखों के तारे हैं। पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी माता की गोदी में आश्रय लेने का पूरा अधिकार है। विधवाओं को आत्मसंयम, सदाचार, विवेक, ब्रह्मचर्य पालन, इंद्रिय निरोध, मनोनिग्रह तथा आत्म साक्षात्कार से निमित्त गायत्री साधना ब्रह्मास्त्र है। इससे मन की इच्छा, रुचि, क्रिया एवं साधना सात्विक बनती है और ईश्वर प्राप्त धर्म रक्षा, तपश्चर्या, आत्म कल्याण और ईश्वर की आराधना में चित्त विशेष रूप से लगता है। धीरे धीरे उनकी स्थिति साध्वी, तपस्विनी एवं ब्रह्मवादिनी जैसी हो जाती है। कुमारी कन्याओं की गायत्री साधना उनके अच्छे घर वर अथवा अनंत सौभाग्य प्रदान करने में सहायक होती है। साधुआएं गायत्री साधना द्वारा दाम्पत्य जीवन में प्रेम, घर में सुख शांति, बालकों का कुशल क्षेम एवं धन धान्य प्राप्त करती हैं। गर्भवती देवियां वेद माता की उपासना करके तत्स्व तेजस्वी, बुद्धिमान, चतुर, दीर्घजीवी, यशस्वी एवं भाग्यवान बालक का प्रसव करती हैं, जिससे विशेषता आवश्यकता के लिए अपने प्रियजनों पे आई आपत्ति को निवारण करने के लिए गायत्री माता का आश्रय ले सकती हैं। गायत्री चालीसा का पाठ स्त्रियों के लिए विशेष लाभदायक होता है। गायत्री स्वयं विश्व नारी का स्वरूप है। भगवान की माता के रूप में उपासना करने से दर्पण में प्रतिबिंब एवं खुद की आवाज की तरह वे हमारे लिए उसी प्रकार प्रत्युत्तर देते हैं। संसार में सबसे अधिक स्नेह मूर्ति माता होती है। भगवान का माता के रूप में उपासना करने से प्रत्युत्तर से उनका अपार वात्सल्य प्राप्त होता है। मातृ पूजा से नारी जाति के प्रति पवित्रता और आदर के भाव बढ़ते हैं, जिनकी की मानव जाति को अत्यधिक आवश्यकता है।